वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब फवाद चौधरी साहब बने तो उनको याद आया कि ओहो मुझे तो चांद देखना है। भाई हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, दूध तो दूर की बात है, हमारे पास रोटी नहीं है, चीनी तो बहुत बात की बात है। पाकिस्तान में अनाने हुकूमत, अनाने सरकार, हुकूमती पॉलिसियाँ सब एक अजीब खेल सा हैं। पहले एक ज़माने तक तालिबान हमारे भाई रहे जिनसे हमने अफ़गान जिहाद लड़वाया, रशिया को बार किया। उसके बाद फिर एक दिन हमें ये पता चला कि नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं। और उसके बाद चश्मे फलक ने वो मंज़र देखा जो देख करके शायद मैं और आप तो आलम होश में अगर हम उसको देखते तो शायद हमारे क़ुलूब पर कोई ना कोई असर ज़रूर होता। मुल्ला अब्दुस्सलाम अब्दुज़्ज़ईफ़ नामी तालिबान सफ़ीर को मार करके और अमेरिका बहादुर के हवाले कर दिया, और वो भी अपनी ही सरज़मीन पर। बताया गया था कि हमने अमेरिका का साथ और रशिया के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी थी वो भी कौमी मफाद में थी, और जो मुल्ला अब्दुस्सलाम अब्दुज़्ज़ईफ़ के साथ हुआ वो भी कौमी मफाद में था। पहले वाला काम कौमी मफाद में था या दूसरा वाला काम, या शायद दोनों ही कौमी मफाद में नहीं थे, इसका फ़ैसला मौर्रिख़ ने अभी करना है, अगर उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से ना हो तो। रियासत की रिट, रियासत की पॉलिसियाँ महज़्ज़ब अक़वाम में, महज़्ज़ब मुल्कों में मेरा ख़्याल है वो सवालिया निशान नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। अफराद आते जाते रहते, रियासत बरकरार रहती है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में ये पढ़ा था, सोचा नहीं था कि जब मैं अमली ज़िंदगी की तरफ आऊँगा तो मैं इसके बिल्कुल एक उलट चीज़ देखूँगा। अब आप देखिए, वज़रा के तब्दील होने के बाद, उनके पोर्टफोलियोज़ के तब्दील होने के बाद उनकी पॉलिसियाँ, वजारतों की काम बिल्कुल सब अलग अलग हो गए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब फवाद चौधरी साहब बने तो उनको याद आया कि ओहो मुझे तो चांद देखना है। फिर उन्होंने चांद दरियाफ्त करने के नए तरीके सोचे और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इस एक 1-1 मैच में मुफ्ती मुनीब साहब की ज़ाहिर है कि हार हुई, क्योंकि वो दरवाज़ा नंबर फ़लाना फ़लाना जिसकी मैं बात करता हूँ वो बहरहाल आखिरी फ़ैसला उसी का होता है, तो मुफ्ती मुनीब की हार होना लाजमी ही थी। फवाद चौधरी साहब यहाँ जीत गए, उनको अल्लाह ताला उनका इक़बाल बुलंद करे। इस मरतबा उनकी वजारत जो है वो वजारत इत्तलात ठहरी, लेकिन इससे पहले वो जिस वजारत पर मुतमक्किन थे यानी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब वो वजारत जिसके पास आई है उसने वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे जो काम करने आगे चल करके, शिबली फराज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो बात की बात है, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने जो शगुफ़ा छोड़ा है वो सुन करके आपकी अक्ल खीरा हो जाएगी। उनका कहना है कि ईद के चांद का बताना या रोज़ों की तादाद का शुमार करना ये मेरी वजारत का काम नहीं है, अलबत्ता ये काम एक मज़ाक के तौर पर ज़रूर हो सकता है। तो क्या इससे पहले वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साबिक़ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मजाक कर रहे थे, मुफ्ती मुनीब के साथ मजाक कर रहे थे, रियासत पाकिस्तान और हमारे कौमी इदारों के साथ मजाक कर रहे थे, या फिर शिबली फराज साहब ये काम अपना मिशन समझ करके अंजाम दे रहे हैं जो इससे पहले वो वजारत इत्तलात में अंजाम दे रहे थे कि हर गलत को सही बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़वाल एक न एक दिन तो आपको पकड़ ही लेता है। तो उसके बाद फिर उनकी पोर्टफोलियो में तब्दीली हो गई। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने खूब फरमाई, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हमारी हुकूमत की तरजीह सुनकर के मुअर्रिख़ बेहोश हो गया। अवाम पाकिस्तान धाड़े मार मार के रो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हुजूर हम भी तो आप ही की रियाया हैं, हम भी तो आप ही के कमी हैं, हमारा क्या कसूर है, हमें कौन देखेगा, हम जो पाकिस्तान में मुकीम है दयारे गैर में नहीं। ओ नहीं सर, आप कभी गए उधर? सर मैं तो कराची से बाहर निकला, मैं गरीब आदमी हूँ, आपने क्या मेरी दुखती रख पे आप कराची से नहीं निकले, वो एक फ्लैट, मतलब एक माकूल आदमी जो इसने कभी रिश्वत का मुंह ना देखा हो, जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उसके प्रोग्राम में ना आते हो, आपको लगता है कि वो कभी कराची से बाहर जा सकता है? प्यारे भाई, मैं 2 साल पहले कराची से बाहर निकला था, खुदा की कसम अभी तक गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हूँ दोबारा जाने के लिए। आपने मेरे आंसुओं का कौन जवाब देगा? मेरी गुजारिश मैं ये बता रहा हूँ कि वो मेरा ख्याल है 2500-3000 स्क्वायर फुट पे है, बहुत भी हुआ तो 2500-3000 स्क्वायर फुट का अगर आप समझते हैं कि बहुत बड़ा महल है तो बात ठीक है, फिर वो महल होगा, क्या कहते हैं, मैं महल है नहीं, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, बहुत दफा जा चुका हूँ। सर कभी हमें भी ले जाए फिर इसी बहाने, इंशाल्लाह जब ये इन्फॉर्मेशन आपको भी ले जाएंगे कोई मसला ही नहीं। राइट, अपने साफी भाइयों से बात करें ना जो गए हुए हैं, आप अपने साफी भाइयों से बात करें, वो आपको बताएंगे। मेरा कोई भाई है और ना साफियों को मैं भाई कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी साफी नहीं हूँ। ये इल्जाम मुझ पे ना लगाइएगा काइंडली सर, और इसकी बहुत वजूहत है। खैर बहरहाल ये मुझे बताइएगा जनाब मन, ये तो उल्टी आते गले को पड़ गई, मतलब मैं तो प्रोग्राम कुछ और लेके चला था, लेकिन यहाँ तो जब सियासी यानी जिसको कहते हैं इनिशिएशन, पॉलिटिकल इनिशिएशन की बात हो रही है तो कोई किसी पार्टी का निकल रहा है और कोई किसी पार्टी का निकल रहा है। वो जो कुटिया आप बता रहे थे अभी, एक गरीब की झोपड़ी जिसे आप बता रहे थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं,
वो तो बाकायदा महल, मेरी बात तो सही साबित हुई, बाकायदा चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब ने अपने नवाज लीग के दौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब के दस्तोबाजू थे, उन्होंने देखा है। उसके बाद फिर उन्हें हिदायत नसीब हुई, शायद फिर वो रोशनी में आए, फिर वो पीटीआई में वजीर बन गए। सर इस तरह की फ्लाइटें तो आपके पास भी अभी तक बहुत सी हैं, मतलब वो सारे लोग जिनको आपने, आपके कायद ने कभी भी कबूल न करने का इंदिया दिया था जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में वजीर रहने की पादाश में, वो लोग आज भी मियां नवाज शरीफ की आंख का नैन तारा हैं, क्या कहेंगे? गुड हो गया। सेनेटर साहब आपको मेरी आवाज तो नहीं आ रही कहीं? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो मेरा सवाल खत्म हो गया, अब जवाब अगर आप शुरू करना चाहें तो ठीक है। मुझे आपकी आवाज़ बीच में से निकल गई थी, मुझे लगा आप इखलास साहब से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था पहले आप उनसे पूछेंगे, तो फिर मैंने कहा उनसे पूछ लें। अच्छा, इससे पहले कि ये मजाक तूल पकड़े, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं नादिर नबील को, नादिर साहब अब जो आपका दिल चाह रहा है वो आप बोलें, क्योंकि अब मैं 2.5 मिनट का सवाल करूं फिर आप कहें कि हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखें, बस अफसोस यही है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने पूरे अवाम के आंखों के ऊपर जो धूल झोंका है, तब्दीली का नारा लगा के। लेकिन इसमें इमरान खान कहाँ से आ गए? आपस की बात नहीं, है। वैसे मैं भी जो कुछ करना होता है वो सब कुछ तो कर रहा होता हूँ, लेकिन इसमें इमरान खान का क्या लेना देना है? सर आपके दौरे हुकूमत में भी मैं मार्केट्स में घूमा हूँ, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में मैंने दुकानदारों को पंखा जलते देखा है, काम नहीं था, बाजार ठंडे पड़े थे, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह सड़कें सुनसान हुआ करती थी, ख़रीदारों को तकते तकते दुकानदार दुकानें बंद कर दिया करते थे, अमन व अमान के, लॉलेसनेस के इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन सर अब भी वही सब तसलसल है, सिर्फ अमन व अमान में थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उसका क्रेडिट आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना यकीन कीजिए प्रोग्राम इधर उधर कर दूंगा। देखिए, नो डाउट हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको क्रेडिट जाता है, मेनली रेंजर्स को, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल अमन अमान की बहुत बेहतर की है। मगर बात आ रही है घूम फिर के महंगाई पे। इस वक्त आवाम को किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं या जरदारी साहब किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे हैं। आवाम कहती है भाई हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, दूध तो दूर की बात है, हमारे पास रोटी नहीं है, चीनी तो बहुत बात की बात है। मेन इशू आवाम का महंगाई और बेरोज़गारी है। जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी, इमरान खान साहब हमारा सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उनसे सिर्फ ये पूछें कि कौन सी एक चीज़ इन्होंने सस्ती की है। जो वज़ीर साहब है वो कह रहे थे कि नहीं मेन मसला बिजली का, नहीं भाई, बिजली के बगैर आवाम गुजारा कर लेगी, मगर रोटी, दाल, चावल, पानी और दूध, इसके बगैर आवाम गुजारा नहीं कर सकती। आपने वादे बड़े बड़े किए थे। देखिए, मेरा इमरान खान साहब के साथ कोई पर्सनल कोई वो नहीं है इशू, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और मैं बड़ा उनका फ़ैन था। नहीं, अगर है भी तो क्या आप सियासतदान हैं, अड़ जाए? नहीं, अगर नजरियात के ऊपर है, मैं सिर्फ मतलब फील्डिंग करके आप बाकायदा उनकी बुराई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे अच्छा तो फिर मैं हुआ। इतनी बड़ी बड़े आपने सुहाने ख्वाब दिखाए कि अच्छे से अच्छा इंसान यहाँ पे बेवकूफ़ बन गया कि यार हो सकता है कि एक नया शख्स आए, ये कुछ वाकई में तब्दीली ले आए, मगर आपने तब्दीली सिर्फ वजारतों में लाई है। इस वजीर को वो वजीर बना दिया, उस वजीर को ये वजीर बना दिया। आपने अवाम के लिए क्या किया आपने 2.5 साल में? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा।